गीता के ज्ञान के प्रथम अध्याय की कथा। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, वह यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, जहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला को मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति सुनाऊंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि संजय, मेरी कृपा से तुझे यहीं से सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय को द्रव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उसकी द्रव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडव की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्रित हो गई। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीम, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और अन्य बहु शूरवीर मेरे प्राण देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का, जिसके भीम रक्षक हैं, अपरिमित बल है और उसकी सेना, जिनके भीम रक्षक हैं, थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान होकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीम पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्तर से गरजे हुए शंख को बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखादि अनेक बाजे बजने लगे, जिसका भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पांडव नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महावीर अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंख को बजाया। इन शंख के भारी शब्दों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देखकर इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए, दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि सभी वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए उत्तम इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर, स्वजनों को शस्त्र से सुसज्जित खड़ा देख उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयार्द होते हुए अत्यंत खेद के साथ ये वचन कहे,
हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हो जाते हैं और मुख सूख जाता है। मेरा शरीर बेकल हो जाता है और रोमांच खड़ा हो जाता है। गांडीव हाथ से गिर जाता है, त्वचा जली जाती है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है। सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ। संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, सारे संबंधी ये सब मुझे मारे तो हे मधुसूदन, इन्हें मारने की इच्छा भी नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या लाभ होगा। इन आतिताइयों का वध करने में पाप होगा, इसलिए हमें इन भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। यह सब लोग लोभ के वशीभूत, कुल के नाश करने वाले तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुलनाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों दूर नहीं रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्प आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर के कारण दोषों से कुल विध्वंसकों से जाति धर्म, कुल धर्म निरंतर नष्ट होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, यह बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख से लोभ स्वजनों को मारने की कोशिश कर रही हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझ शस्त्र रहित उपायहीन रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिए और रथ के पिछले भाग में जा बैठा।